दोस्तों आइए फटाफट मैं आपको इसमें फिजिकल के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने जा रहा हूं इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का निशान दबा दें और अपने सभी दोस्तों को जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। दोस्तों सुस्वागतम। दोस्तों आइए मैं आज आपको पुनः एक बार फिजिकल भर्ती, फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल कैसे अपना तैयार करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के आधार पर। ये नोटिफिकेशन आप सामने देख रहे हैं, इसमें आपको देखने को तो वही मिलेगा जो लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ में आपको मेन पॉइंट बताता जाऊँगा। तो आइए सीधे चलते हैं जहाँ पर फिजिकल की बात है। शारीरिक दक्षता, शारीरिक मापदंड, ये आप देख रहे हैं शारीरिक मापदंड। तो दोस्तों बड़ा सुंदर ये अवसर आपके लिए ये देख रहे हैं आप, बड़ी बम्पर भर्ती आई है। 171 वैकेंसी आपके लिए, जो पंडित जी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए 171, पंडित गोरखा के लिए 9, ग्रंथी के लिए 5, मौलवी सुन्नी के लिए 5 और मौलवी सिया लद्दाख स्काउट के लिए 1, पादरी के लिए 2, बौद्ध सन्यासी लद्दाख स्काउट के लिए 1 वैकेंसी। तो बहुत सुंदर सुनहरा मौका दोस्तों आपके पास में है, इस मौके को गंवाने मत देना। बस आपको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि आप लग जाइए, जुट जाइए। जितना आप पसीना बहा सकते हैं उतना वो पसीना आपको बाद में नहीं बहाना पड़ेगा। तो दोस्तों जीवन में याद रखना, जीवन में एक बार आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। आपको क्या, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, सबको संघर्ष करना पड़ता है लाइफ में एक बार। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको वो संघर्ष अभी करना है या बुढ़ापे में करना है। अगर आपने अभी वो संघर्ष कर लिया, वो स्ट्रगल कर लिया, तो आपका बुढ़ापा, आपका जो वृद्धावस्था है वो आराम से आप जी सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। लेकिन अभी आप अगर ने आराम कर लिया, अभी अगर आपने जो है विश्राम कर लिया, ठाट कर लिए, तो बाद में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपको डिसाइड करना है, फैसला आपको करना है कि आपने क्या करना है। तो आइए मैं इसमें फिजिकल के कुछ मेन पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जो इसमें लिखा है वो समझाता हूँ। शारीरिक मापदंड, जैसे कि आपको पता है ये जो है आपकी जो हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, इसके आधार पे 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों अगर किसी को लगता है कि उनकी हाइट कम है, अगर बहुत ही ज़्यादा कम है, तब तो मैं कहूँगा आप मत अप्लाई कीजिए। आप नाप लीजिए, अपनी हाइट नाप लीजिए पहले। अगर थोड़ा बहुत कहीं 19-20 का फ़र्क होता है तो मैं कहूँगा आप भर लीजिए, आप तैयारी कीजिए। कुछ आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है, हो सकता है आपकी तकदीर में उस समय क्या हो जाए जब आपकी हाइट नापी जाएगी। अगर थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा अंतर है, फिर तो मुश्किल है और आपका ये फॉर्म भरना भी। और अगर थोड़ा बहुत अंतर है 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर, इस तरह का 2 सेंटीमीटर, फिर भी मैं कहूँगा एक बार आप देख लीजिए, आपको संतुष्टि हो जाएगी। आपके मन में अगर इच्छा है जाने की तो एक बार आप, कोई बात नहीं, 1-2 सेंटीमीटर अगर कम भी है, 1 सेंटीमीटर 1.5, तो फिर भी कोशिश कर लीजिए, पता लग जाएगा। अगर आपकी पूरी है तो तब तो जाना ही है और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। उसके लगभग आपको कंफर्म वहाँ पता लग जाएगा। कई बार अपने नापने में, उनके नापने, वहाँ पे नापने में फ़र्क भी आ जाता है। तो इसलिए जो है आप इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। और आइए, तो इसके बाद 160 सेंटीमीटर, जिनके लिए छूट है उनके लिए ये गोरखा लद्दाखी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 157 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और मिनिकॉय सहित 155, इनके लिए 155, इनके पास अलग सर्टिफिकेट होगा, इस तब उनको छूट दी जाएगी। तो दोस्तों ये है। इसके बाद देख लेते हैं छाती में। छाती में 77 सेंटीमीटर, सबके लिए 77 सेंटीमीटर, ये सभी के लिए है। 77 सेंटीमीटर आपकी छाती की जो है चौड़ाई होनी चाहिए, फैलाव होना चाहिए, ठीक है। और इसमें अगर दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी छाती कम है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो मैं आपको राय दूंगा, सुझाव दूंगा, अगर आपके आसपास कहीं जिम सेंटर है तो आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप अपनी चेस्ट को जल्दी से बढ़ा सकते हैं। 2 महीने के अंदर आपकी 2-3 सेंटीमीटर बढ़ सकती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास जिम है तो आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप जो है अपनी चेस्ट को बढ़ाइए। अगर नहीं है तो आप घर पर ही अपने पुशअप, डिप्स लगा करके, बिम जो है चिनअप लगा करके, एक्सरसाइज करके भी आप बढ़ा सकते हैं अपनी छाती को। थोड़ा डाइट अच्छी लेकर के आप प्रयास करते रहिए,
तो आपकी चेस्ट जो है 1 से 2 सेंटीमीटर 2 महीने में बढ़ जाएगी। आप कोशिश करिए। इसके बाद देखते हैं वजन। आपका जो वेट है सामान्य लद्दाखी के लिए 50 और गोरखा अभ्यर्थियों के लिए 48, ये कम से कम है, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा तो जो है दिक्कत हो सकती है। और कुछ लोगों का कमेंट आया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा कि आपका वेट कितना है। वेट जो है वह हाइट और एज के आधार पर डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी एज कितनी है, उसके अनुसार जो है छूट दी जाती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है 75-80 के ऊपर आपका वेट जा रहा है तो आप घटाइए, अभी से घटाना शुरू कर दीजिए। घटाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आप खाना कम कर लीजिए। रात में ना खाइए तो अच्छी बात है, अगर खाएं तो बहुत कम खाएं, हल्का भोजन खाएं। जो फैटी फूड है, फैटी खाना है उसको मत खाइए, तला हुआ मत खाइए। किसी भी तरह से आपने वजन घटाना, जितना आप खाना कम करेंगे उतना आपका वजन घटेगा। और दो चीज़, खाना कम और एक्सरसाइज ज़्यादा, तो आपका वेट है जो घटता जाएगा। तो आपको अपने को लिमिट में ले आइए, ताकि अगर आपको दौड़ने में, रनिंग करने में दिक्कत हो रही हो तो आप जो है अभी से घटाना शुरू कर दीजिए। तो तब जाके 1-2 महीने में जो है ये कुछ हो सकता है। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि फिजिकल कब होगा। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि इस जो अपना फॉर्म है इसकी डेट है 10-11 फरवरी तक लास्ट डेट है, आपने देखा ही होगा। तो मार्च में, लगभग मार्च फर्स्ट में या मार्च लास्ट में जो है ये फिजिकल होने की संभावना है। तो अभी से लगभग 1.5 से 2 महीने का समय आपके पास है, आप लगे रहिए। इसके बाद देख लेते हैं शारीरिक दक्षता में जो रनिंग है वो कितनी है। अभ्यर्थी 1600 मीटर की दौड़ को 8 मिनट में दौड़ने के योग्य होना चाहिए। 1600 मीटर आप देखिए यहाँ पर लिखा भी है 1.6 किलोमीटर की दौड़ ये है। ये मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज़्यादा की ये दौड़ है। 1600 मीटर ये 8 मिनट में लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन कुछ चीज़ इसमें ऐसी है जो लिखी हुई है तो वैसे होगा, कुछ चीज़ ऐसी हैं जो लिखी हुई हैं वैसे शायद नहीं होगा। इसलिए आप 8 मिनट के भरोसे ना रहिए, आप इसको 5 मिनट 45 सेकंड लेके चलिए और अपने जी जान से लगे रहिए। 5 मिनट 45 सेकंड, 5:50, 6 मिनट के अंदर किसी भी तरह से आपकी दौड़ जो है आ जानी चाहिए, तब जाके कुछ वहाँ पर कमाल हो सकता है। दोस्तों आप कुछ कमाल दिखा सकते हैं, कोशिश करिए एक्सीलेंट आने की। और फिर भी तो ये आप जो है इसको आप 8 मिनट भूल जाइए, इसको आप 5:45, 5:50, 6 मिनट, 5:40 ये टाइम लेकर के चलिए, तब जाके कुछ हो पाएगा। तो और जिनके लिए दौड़ में छूट है उनके लिए उनका पास सर्टिफिकेट होगा तभी उनको छूट मिलेगी। ये देखिए जो 5000 से 9000 फीट की ऊंचाई पर है उनको 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेगा। जो 9000 फीट से 12000 फीट के बीच के ऊपर के हैं उनको 120 सेकंड मिलेगा। तो ये आप जो है मैंने मोटा मोटा बता दिया। अब आपने क्या करना है, आप डेली सुबह 4 बजे उठ जाइए, धीरे धीरे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बढ़ाते रहिए। एक हफ्ते में आपने इसको 5 किलोमीटर करना है। 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना। चाहे आप दौड़िए, चाहे पैदल, कुछ दौड़िए, कुछ पैदल चलिए, कुछ दौड़िए, जितना आपके शरीर में जो है शक्ति है, जितना आपके पास ताकत है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी तरह से आप जो है उस दौड़ को 10 किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। 10 किलोमीटर सुबह, शाम को भी दौड़ें तो बहुत अच्छी बात है। 5 किलोमीटर कम से कम शाम को, तब जाके कुछ कमाल, कुछ चमत्कार हो सकता है दोस्तों। तो जो है इसको कर लीजिए। और एक और तरीका बताना चाहूँगा आपको, आप जो है पहले तो दौड़ते रहिए। 10 किलोमीटर आपने देरी, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, जितना भी आप दौड़ सकते हैं ये आपने करते रहना है। उसके बाद भर्ती होने से जब लगभग 15 से 20 दिन रह जाएंगे, आप जो है जिस रोड पे या जिस ग्राउंड में दौड़ते हैं वहां नाप लीजिए कि 1600 मीटर की दूरी कहां से कहां तक है। 1600 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कहां से कहां तक है। आप चाहे बाइक में जाकर के नाप लीजिए, आप किसी भी तरह से उस जगह को नाप लीजिए 1600 मीटर। फिर आप घड़ी लेकर के दौड़ना शुरू कर दीजिए कि टाइमिंग के अनुसार कि मेरा कितने टाइम में 1600 मीटर कवर हो रहा है। आप घड़ी लेके साथ में चलिए, घड़ी बांध के टाइम फिट करके और दौड़िए, नाप लीजिए कहाँ तक 16 मीटर है। फिर आप देखिए कि आप कितने मिनट में आपका 1600 मीटर कवर हो रहा है। अगर 6 मिनट में हो रहा है तो समझो, अगर आपका 5:45 मिनट में कवर हो रहा है, 5:45 में आप निकाल रहे हैं वहाँ पे, तो ये समझिए आप जब भर्ती में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये
6 मिनट तो लग ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आप सिंगल दौड़ रहे हैं, अकेले दौड़ रहे हैं, खुली रोड है, खुली जगह है। लेकिन जब आप ग्रुप के साथ में दौड़ेंगे तब इतना मौका नहीं मिलता है, आगे जाने का मौका ढूंढना पड़ता है, और जो है वहाँ पर टाइम फिर ज़्यादा हो जाता है। तो आपने जैसे अकेले आप दौड़ रहे हैं तो आप उसको 5.5 मिनट, 5:35, 5:40 लेकर के में आपको किसी भी तरह निकालना पड़ेगा अकेले, तब जा कर के आप वहाँ पर ग्राउंड में ग्रुप के साथ में आगे दौड़ सकते हैं और उस टाइम को कवर कर सकते हैं। तो ये नाप के जो है आप अभी से लग जाइए जो है, और ये 10 किलोमीटर डेली दौड़ना है, आपने करते रहना है। साथ में जो है एक्सरसाइज, जब आप दौड़ के आ जाएं उसके बाद पसीना आ जाता है, उसके बाद व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपकी शरीर की जो नस हैं वो खुल जाए, शरीर खुल जाए अच्छी तरीके से। जितना आपके से हो सकता है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, योगा और एक्सरसाइज, व्यायाम जितना हो सकता है। उसके बाद पसीना बहाने के बाद डिप्स हो गए, पुशअप हो गए, चिनअप हो गया ऊपर वाले, ये आप साथ में मारते रहिए। कुछ लोग पूछ रहे थे कि उसमें डिप्स भी होते हैं, रनिंग में फिजिकल में क्या क्या होता है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अभी तक जो हुआ है, आज से पहले केवल रनिंग होती है, केवल जो होता है मैं आपको बता दूं, केवल रनिंग होती है, हाइट नापी जाती है, चेस्ट नापी जाती है, और बस हाइट में, बस फिजिकल में यही होता है अभी तक। लेकिन बाई चांस आपसे पुशअप लगवा दें, चिनअप लगवा दें, ठीक है, ऊपर के डिप्स जो दोनों हाथ रख कर के नीचे लेट करके होता है, और ऊपर वाला जो बिम होते हैं जिसको पुशअप भी बोलते हैं, अगर बाई चांस वो हो गया तो इसलिए आपने वो भी तैयार करके जाना है। आप तैयारी करके जाइए, ऊपर वाले कम से कम 8, वैसे होता नहीं है, लेकिन बाई चांस की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगर हो गया तो आप वहाँ पर मार सकेंगे, है ना। तो ऊपर वाले कम से कम 8 बिम आपके आने चाहिए। नीचे के लिए जो डिप्स हैं, पुशअप हैं, वो कम से कम 25 से 30 कम से कम आपके आने चाहिए। तो अभी से अभ्यास करेंगे तो आराम से आप जो है इसको डिप्स को 50 तक ले जा सकते हैं, बिम को आप 10 से 12 तक ले जा सकते हैं, ज़्यादा भी ले जा सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये है साथ में ये सब एक्सरसाइज करना है। दौड़ना तो है ही, रनिंग तो करनी है, लेकिन साथ में ये सब एक्सरसाइज भी करते रहेंगे, और इस तरह से आप तैयारी करते रहें दोस्तों। ये बहुत अच्छा जो है आपके लिए इतना सुंदर अवसर आया है। तो मैं अभी और टिप्स आपको दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में आपके लिए नए टिप्स, कुछ नई जानकारी लेकर के आऊँगा दोस्तों, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबा दें, ठीक है, और जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।